जर्नी लीना ने शुरू की थी, इतने सारे अवार्ड्स जो मिले हैं, उससे वो जर्नी ख़त्म नहीं हुई है। आई थिंक अभी अब हम ये फिल्म जिस देश की उस देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और 23 सितंबर ये फिल्म रिलीज़ होगी। वी आर वेरी हैप्पी कि जो हमने सोचा था कि जिस किस्म का रिस्पांस हमें मिलना चाहिए वो दुनिया भर में मिला है। जैसा कि आपने देखा स्क्रीन पे इतने सारे अवार्ड्स और इतने सारे फेस्टिवल्स में फिल्म जा चुकी है, बट ये पूरा क्रेडिट लीना और सब एक्टर्स और टेक्नीशियंस और पूरी टीम को जाता है। महिलाओं के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें से महिलाओं को ज़्यादा नहीं सीखना, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के बारे में मुझे लगता है मर्दों को सीखने की ज़रूरत है कि वो महिलाओं के साथ महिलाएं क्या हैं और उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। Started this journey with like a very small idea कि लीना और मैं बैठ के बात कर रहे थे कि कुछ करना चाहिए साथ, और आज हम मतलब यहाँ होंगे और ये पिक्चर बनेगी और इतने सारे रेड कारपेट्स पे मतलब वॉक करेंगे, एंड यू नो अजय जी विल सपोर्ट अस लाइक दिस, एंड वील हैव सच अ फैंटास्टिक कास्ट एंड क्रू फ्रॉम रसल कार्पेंटर टू असीम बजाज टू सुरवीन राधिका, लाइक इट्स ओवरवेलमिंग। गड़बड़ हो जाएगा कहना उसको। अच्छा क्या है, प्लीज प्लीज बिकॉज आई प्ले अ नॉच डांसर इस फिल्म में। तो ये नाटक कंपनी जो गली गली शहर शहर जाती है ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो वहाँ पर ये नाचती है, और एक्सपीरियंस वाज एब्सोल्युटली वेरी वेरी यूनिक। इन फैक्ट एशले, ही इज़ द मैन, ही वाज एक्चुअली द बेस्ट पार्ट अबाउट द एक्सपीरियंस। आई थिंक उस माहौल में लाइव ऐसे परफॉर्म करना, जस्ट टू लेट योरसेल्फ गो एंड बी, वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इशू चाहे दुनिया भर का हो, लेकिन फिल्म हमारे देश की है, और या एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स वेरी सैड कि हिंदुस्तान में शुरू करने के बजाय हमको दुनिया भर में शुरू करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऑडियंस है जो ऐसी फिल्में एक्सेप्ट करती हैं, और जब वहाँ से घूम के पिक्चर यहाँ आई है, अब हमें लगता है कि यहाँ भी एक्सेप्ट ज़रूर होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक जो ये मिथ बना हुआ है कि सिर्फ एक टिपिकल कमर्शियल फिल्में चलती हैं, आई थिंक वो आप लोगों को तोड़ना चाहिए। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन वो ऑडियंस ही तोड़ सकती है। फिल्म में काफ़ी वैरायटी है म्यूज़िक में, एंड हमारे फिल्म में बहुत सारे मैजिशियंस हैं। तो म्यूज़िक के मैजिशियन हैं हितेश सोनिक, आई डोंट नो इफ ही इज हियर। तो हितेश सोनिक के साथ मैंने एक्चुअली जर्नी, जब मैं स्क्रिप्ट लिखी थी तब से वो जुड़े हैं फिल्म पे, एंड वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। सो ही इज़ इन्वॉल्वड इन द फिल्म इन मेनी मोर वेज देन जस्ट म्यूज़िक। एंड तो एक जो गाना आपने अगर सुना होगा बाइसा, दैट्स अ सॉन्ग दैट वी फाउंड इन राजस्थान, एंड वो गाना है इन द प्रेज ऑफ द गर्ल चाइल्ड। और अब जब फिल्में देखेंगे इट्स यूज्ड आयरॉनिकली। तो जो हम लिप सर्विस करते हैं औरतों को और जो रियलिटी होती है वो जितनी डिफरेंट है, सो बाइसा इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ दैट। माई रे माई एक गाना है जो हितेश ने कंपोज किया है, जो बहुत 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 खूबसूरत है। स्वानंद किरकिरे ने लिरिक्स लिखे हैं सारे गानों के। और दो जो सुरवीन के गाने हैं फिल्म में, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी यूनिक, क्योंकि सांस्कृतिक मंच के नाम पे जो डांस कंपनीज घूमती हैं, दे आर एक्चुअली सेक्स शोज। सो दैट इज़ अ साइन ऑफ द सेक्शुअल रिप्रेशन विच इज़ प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी, विच वी आर इन डिनाइल ऑफ। तो जो लिरिक्स होते हैं वो बहुत ही सेक्शुअल होते हैं। तो जो गाने आप देखेंगे फिल्म में वो आइटम नंबर्स नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड दोनों गानों में आप देखेंगे कितनी कहानी बढ़ रही है। ऐसी फिल्म जब बनती है तो आपको प्रिपेयर तो होना ही पड़ता है, तो जितनी रियलिटी हम दिखा सकते हैं उतनी हम कोशिश करते हैं। हमारी भी अपनी लिमिटेशंस है, और कई जगहों पे वो भी अपनी जगह सही हैं कि एक हद के बाद आप कुछ नहीं दिखा सकते। बट ये तो आई थिंक मेकर्स का मॉरल ये होना चाहिए कि उनको भी उससे ज़्यादा दिखाना नहीं है, जो कि लीना ने बिल्कुल इस फिल्म में किया। तो इस फिल्म में बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं आई कि कुछ कटना चाहिए। हाँ, फिल्म ए सर्टिफिकेट ज़रूर डिज़र्व करती थी, और हमने मांगा भी ए था, और जो हमें मिला। आई थिंक फेस्टिवल्स में ऐसी फिल्में दिखा के ये एक ज़रिया है जिससे आप अपनी फिल्म को पुश करते हैं, प्रमोट करते हैं, और आपको अप्रिसिएशन मिलती है। तो फेस्टिवल्स बहुत ज़रूरी हैं, वरना ऐसी फिल्मों को स्क्रीन स्पेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं बिलीव करता हूँ डेफिनेटली ऐसे फेस्टिवल्स को जो जेन्युइन फेस्टिवल्स हैं। टाइटल एक्चुअली पार्च्ड है, जिसका मतलब है सूखा या प्यास। और फिल्म क्योंकि फेस्टिवल्स में पहले जा रही थी तो उसके लिए एक इंग्लिश टाइटल रखा था। तो
इसलिए ये टाइटल फिर हमने सोचा, क्योंकि फिल्म के बारे में इतनी बात हो गई तो हमने सोचा वो टाइटल नहीं चेंज करेंगे। पर उसके एक सपोर्ट में, एक्चुअली बेल्जियम में जब फिल्म रिलीज़ हुई थी उन्होंने हमसे एक श्लोक मांगा था टू पुट इट ऑन द पोस्टर, तो तभी ये श्लोक हमको मिला, ये मिला हमको, तो इसलिए उसको हमने इनकॉर्पोरेट करके पास्ट के साथ लगा दिया। मतलब क्लेम नहीं कर सकते कि सोसाइटी चेंज हो सकती है, पर डेफिनेटली डिस्कशन शुरू हो सकता है। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ फिल्म देखिए और डिस्कस कीजिए, अच्छा बोलिए बुरा बोलिए, एटलीस्ट ब्रिंग थिंग्स आउट, थिंग्स दैट यू अग्री विद, डोंट अग्री विद, क्योंकि डिस्कशन इज़ ऑलवेज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ चेंज। और ये अजीब बात है, नॉट अजीब एक्चुअली, बहुत सही बात है कि मैं पूरी दुनिया घूमी उस पिक्चर के साथ और कितने Q&As किए हैं मैंने, हर जगह पे लोगों ने कहा ये हमारी कहानी है। मतलब एंड दैट इज़ एक्चुअली डिप्रेसिंग ऑल्सो कि सबसे प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में भी ये बोला जा रहा है कि अभी तक हमारे साथ यही हो रहा है। अमेरिका, स्वीडन विच इज़ द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड, वहाँ पे औरतों ने मेरे से कहा वी नो वी आर द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री, बट कहानियाँ सेम है यहाँ पे। That's exactly what I said when I started speaking, that this film is not about just women, it's about men also, and about men to learn. And as Leena also said, that in this film, it's the men and the women both are victims. So it's the conditioning, it's the society pressures, I would say, which force men also to do things that they do, apart from a mindset. So basically we're tackling both the issues. It's just not about women. It's not about the ticket rates. It's again about the mindset. I mean, if you really want us to, I mean, it's very easy for you to turn around and say, why aren't such films made in our country or all over the world? They are not, because everybody doesn't want to see such kind of films. And if y'all start seeing such kind of films and promoting such kind of films, of course, if you like it, then things will change. As she earlier said, the mindset is changing of the audience. And today, people are accepting such films, and that's why we're being able to afford to make such films. देखिए, ये awards नहीं है, ये उस किस्म के awards नहीं है जिसपे हम सब जाके नाचते गाते हैं और जो टाइम पे पहुंच गया उसको अवार्ड दे दिया जाता है। मैं वैसे अवार्ड्स में नहीं जाता, क्योंकि वो अवार्ड्स नहीं होते। वो अवार्ड्स आप भी जानते हैं कि वो टीवी शो होते हैं। उसमें जितने ज़्यादा एक्टर आएंगे, जितना ज़्यादा भरेंगे, उतना ज़्यादा चैनल उसे ख़रीदेगा और उतने ज़्यादा वो लोग पैसे बनाएंगे। तो ये पैसे बनाने वाले अवार्ड्स नहीं है। तो मैं उन अवार्ड्स की बात करता हूँ। आपने देख लिए तो आप खुश हैं? आपने ज़रूर देख लिए होंगे। देखिए, आपकी वजह से पायरेसी होती है, क्योंकि आप देखते हैं। अब ये तो फिल्म में जाके देखिए कि क्या देखने को मिलेगा और क्या देखने को नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। जैसा कि लीना ने अभी कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिल्में बननी बंद हो जाएंगी, बिकॉज इतने नुकसान होते हैं। हाल ही में काफ़ी फिल्में जो लीक हुई हैं, उनके वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, मैं उनका नाम नहीं लूँगा इस वक्त, उनकी आंखों में आंसू थे जब वो मुझे मिले, क्योंकि वो उन्होंने मुझे बोला मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ। तो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सब उठाएं, ऑडियंस उठाए कि लोग अपना घर बार बेच के फिल्में बनाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना घर बार बेच के दाव पे लगा के फिल्में बनाते हैं, और फिर जब ऐसा हो जाता है तो लोगों के लिए तो ये बहुत आसान बात है कि डाउनलोड कर ली, देख ली, बट उन लोगों का क्या होता है जो बर्बाद हो जाते हैं। कैन वी टॉक अबाउट दिस ऑन द 28th of October and you please come to me and you ask me the same question and I will give you the answer, or maybe you give me the same answer and I'll ask you the same question.